नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है चापर में भिक्षु साधना के अंदर, जहां तेरापन धर्म संघ के 9वें पटधर अनुव्रत अनुशास्ता परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के 29वें महाप्रयाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। दोनों विधाओं में उनका साहित्य उपलब्ध है। गद्य साहित्य में आचार्य श्री तुलसी की सर्वोत्तम कृति है उनकी डायरी। सन 1950 में उन्हें डायरी लिखनी शुरू की और जीवन यात्रा की पूर्णता से एक सप्ताह पहले तक वे उसे लिखते रहे। आचार्य तुलसी द्वारा रचित कालू विश्वविलास छापर चातुर्मास में गुरुवर महाश्रवण जी के मुखारबिंद से सुनकर सभी श्रावक श्राविका समाज प्रफुल्लित हो उठते थे। अब मैं इसी क्रम में सभा के प्रवक्ता सुराना से सरकार पर छापर सभा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री के चरणों में सादर वंदन, उपस्थित मुनिवंशों के चरणों में भक्ति वंदन। यहाँ उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगढ़ी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, आज अत्यंत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य, जिन्होंने विश्व में तेरापन धर्म संघ को नया कीर्तिमान पर पहुंचाया, ऐसे आचार्य का हम पुण्यतिथि गुरुजी मना रहे हैं। हमारे आचार्य श्री तुलसी जिनका परिचय देने का कोई औचित्य नहीं है, वे अपने आप में एक परिचय थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरापन धर्म संघ में प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और अनुवृत्त का जहाँ उन्होंने हमें प्रदान किया ऐसे आंदोलन, वहीं आचार्य तुलसी का साहित्य बेजोड़ था, जो देश के अनेक प्रबुद्धजनों ने स्वीकार। आचार्य श्री ने जहाँ महिलाओं के लिए रूढ़िवादी परंपरा का अंत करवाया, उसमें नई क्रांति आई और महिलाएं आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हुई। वहीं गुरुदेव तुलसी ने जेट विश्व भारती का एक ऐसी संस्था का गठन किया जो आज सर्व विदित है, और जेट विश्व भारती के अंतर्गत हमारी सभी संस्थाएं पूरे जोर शोर से हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में तेरापन धर्म संघ का प्रचार प्रसार करेगी। जहां गुरुदेव ने महिलाओं के विकास के लिए समणी व्रत का जो गठन किया, और हमारी ऐसी मुमुक्षु बहनें जो पारंपरिक शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने के बाद देश विदेश में जाकर के तेरापन धर्म संघ का प्रचार कर रही। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत के विभिन्न राजनेताओं ने आचार्य तुलसी से प्रभावित होकर के अपनी हर योजनाओं में और ऐसे क्षण बातें जब उन राजनेताओं के सामने विकट स्थिति होती, तो वो गुरुदेव से सलाह करने के लिए, वो उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते। मुझे छापर की एक घटना याद है। आचार्य श्री कालू कल्याण केंद्र में विराज रहे थे। देश के प्रधानमंत्री के सामने एक ऐसा क्षण आया कि उस क्षण से कैसे
भगवान आँखा में कर मोती चमकता पानी रस अमृत बरसाती पानी अमृत बरसाती एक आखरी मोहन मूरत सारा मन बाती सारा रे मन बाती सूरत थारी लागे चारी सूरत थारी लागे चारी किया बुलारा ओ भाई कियो भगवान ओ भाई कियो भगवान चांद करे चलो कोशिश तुलसी नहीं बन पावे तुलसी नहीं बन पावे चांद करे बाहर उजास गुरु भीतर जोत जगावे गुरु भीतर जोत जगावे चांद भी जाए को रागे चांद भी जाए को लागे कर तुलसी गाय ओ भाई कियो भगवान ओ भाई कियो भगवान गीतकार के हो गाय सुर का गजब निराला सुर का गजब निराला ओ आपरी वाणी में जाए अमृत का हो प्याला जाए अमृत का हो प्याला सलाहकार के सब सुमोटा सलाहकार के सब सुमोटा और नहीं कोई नाम ओ भाई कियो भगवान ओ भाई कियो भगवान ओंकार जय गाए सभी दिशावा गाए सभी दिशावा अरे तुम हमारी सुनो गुरुवर अंतर मन सुपुलावा अंतर मन सुपुलावा एक स्थान आनो पड़ती एक स्थान आनो पड़ती सुन भगवान ओ भाई कियो भगवान ओ भाई कियो भगवान एक पल में छोड़ के जाते एक पल में छोड़ के जाते माने मकाराम ओ भाई कियो भगवान। अब नीलम बंसाली अपने सदी 20वीं का सूरज बन सदी 20वीं का सूरज बन चक रहा चंदेरी चांद माँ वदना के लाड लाडली कोटि कोटि तुमको प्रणाम कोटि कोटि तुमको प्रणाम। गुरु तुलसी नाम है मेरे प्राणों से प्यारा है गुरु तुलसी नाम है मेरे प्राणों से प्यारा है जिंदगी और कुछ भी नहीं सुख दुख दो किनारा है गुरु
आँखों की प्यास बुझे वो बहता पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की किनारा है, गुरु तुलसी नाम है, प्राणों से प्यारा है। नई तरह जो दीप जले वो था तुलसी नाम, छोटे संकल्पों से किया युग यात्रा का काम, न रथ न शस्त्र न धन था, बस संयम की ढाल, सदाचार की शपथ से ही जीता हर भूभार, सदाचार की शपथ से ही जीता हर भूभार। अब मेरा निवेदन श्रद्धा में श्रावक सूरज मंजुनाथ है। बनते विराजित मुनिगण को बंधु, मेरे अंतरंग आराध्य का 29वां महापुराण। उस दिन मैं नागपुर में था, जो ही ये हृदय विदारक संवाद सुना, देव पगड़ी और रात्रि में गंगा। प्रवचन पंडाल में आराध्य की मौन मुद्रा के सामने व्यथित हृदय के अवतार और एक कागज पर यूं अंकित हो गए। ये रचना 30 जून 1997 की है। श्रद्धांजलि आराध्य। कई युगों के युग पुरुष तुम, इस सदी के दिव्य पुरुष तुम, असंख्य जनों के कारणहार तुम, महाप्रत्यय कलियों से भी कोमल थे करुणा और दया में तुम, अनुशासन था हिमालय जैसा, अनंत ज्ञान के ज्ञाता थे तुम, अनंत ज्ञान के ज्ञाता। आंखें तुम्हारी जो देख लेता, घोर विरोधी टिक नहीं पाता, कानों की तो छटा निराली, विधाता संग बैठा था, विधाता संग बैठा था। प्रेक्षा ध्यान अनवरतों से तुमने जग का कल्याण किया, महाप्रज्ञा समण समणी का कैसा सुंदर निर्माण किया। माँ समण समणी का कैसा सुंदर निर्माण। जिस मालिक ने तुम्हें बनाया वे स्वयं तुम्हारे भीतर थे, 3 लोग में इसीलिए सभी तुम्हारे मित्र थे, 3 लोग में इसीलिए सभी तुम्हारे मित्र। मानवता हुई ऋणी तुम्हारी, मानवता हुई ऋणी तुम्हारी, तुम पथ दिखलाने आए थे भारत की इस पवित्र धरा पर, तुम युग पुरुष कहलाए थे, तुम युग पुरुष कहलाए। माधुर्य कंठ का अमृत जैसा, माधुर्य कंठ का अमृत जैसा, वात्सल्य तुम्हारा जननी जैसा, भान सदा पहले होता था, युग दशा तुलसी का ऐसा, युग दशा तुलसी का ऐसा। अब हमारी शिकायतें हैं आपसे, हमसे इतने रूठ गए क्यों, हमसे इतने रूठ गए क्यों, चित समाधि में लीन हुए क्यों, नित नई दिशा दिखलाने वाले एकाएक क्यों मौन हुए क्यों, नित नई दिशा दिखलाने वाले एकाएक क्यों मौन। विश्व भारती सुनसान पड़ी है, महासमणी अनमनी खड़ी है, अंत्येष्टि तुम्हारी आज देखकर लाखों आंखें बरस रही है, अंत्येष्टि तुम्हारी आज देखकर लाखों आंखें बरस रही है। क्या ऐसा अपराध किया जो हमें छोड़ चले थे, क्या ऐसा अपराध किया जो हमें छोड़ चले थे तुम, तेरे एक इशारे पर तो प्राण त्यागने तत्पर थे। शायद देवलोक में तुमको दिव्य स्थान बनाना था, शायद देवलोक में तुमको दिव्य स्थान बनाना था, इस धरा पर गंगा शहर को तीर्थ रूप चमकाना था, इस धरा पर गंगा शहर को तीर्थ रूप चमकाना था। अंतिम पंक्तियाँ, जाओ देव तुम्हें देते हैं हम सब मिलकर आज, जाओ देव तुम्हें देते हैं
हम सब मिलकर आज विदाई, तुम्हें देख रहे महासमण में शरण सूरज ने इनकी पाई। तुम्हें देख रहे महासमण में शरण सूरज ने इनकी पाई। शरण सूरज ने इनकी पाई। अपनी गीतिका के साथ विजय सिंह की तेरा नाम, खुशी तेरा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। खुशी तेरा नाम, खुशी तेरा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। अंधियारे में उजियारा है। खुशी तेरा नाम, लेकर नया आराम जगाए, थोड़ा सूर्य हमारा है। तेरा नाम, तुम चले जिस राह उस राह पर गुरुवर युगों तक जग चले। न पंथ का झगड़ा, न छोटा या बड़ा, सभी एक छत के तले, सभी एक ओ युग के विश्राम, ओ युग के विश्राम, युग का अनुरत की जड़ी दिला, सचेतन ज्ञान जीवन विज्ञान के ज्ञान को भर दिया। जीवन विज्ञान के ज्ञान को भर दिया। ओ मन कर रहे लगाम, ओ मन कर रहे। आचार्य श्री के चरणों में सर्वप्रति नमन। आचार्य तुलसी जीवन निर्माता। हम छोटी छोटी बालिकाएं, मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे और जब गुरुदेव का पधारना होता था तो हम ऐसे उछलते कूदते हुए गुरुदेव के सामने जाते। अनेक गीतिकाएं, कविताएं, नाटक, एकांकी, बहुत संवाद अलग अलग करते और गुरुदेव के सामने बोलते हुए हमें ऐसे लगता जैसे हम ही मुख्य वक्ता हैं। जब छोटे बच्चों को इतना ध्यान से गुरुदेव देखते कि बच्चे उनकी दृष्टि पाठ होते ही उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे और एक एक मतलब आप बोली पे एक एक शब्द पे वो पूरा ध्यान दिलाते और कार्यकर्ताओं का बच्चों का निर्माण करने की उनमें जो विशेष बात थी वो हमारे जीवन का मतलब एक अद्भुत क्षण या बचपन की जो स्मृतियां हैं वो आज तक हमारे जीवन को संजोए हमने अपने जीवन में संजो रखी है। और आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम अपने धर्म संघ में एक स्थान रखते हैं। अपने आप श्रद्धा जो हमारी दृढ़ हुई है वो उस बनाने में गुरुदेव तुलसी का विशेष हाथ था। अनेक समस्याएं लेके मैं गुरुदेव के सामने जाती, घर की या समाज की कोई भी, कुछ कभी भी हिचक नहीं होती उनके सामने और वो हर समस्या का इतने ध्यान से सुनना, उसका समाधान देना, उसके बारे में हमें नया रास्ता दिखाना। सर गुरुदेव की एक एक यादें, इतनी स्मृतियाँ हैं जीवन में, क्योंकि बाल्यकाल से बहुत समय तक हमने
भाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य का जीवन हमने देखा और उनकी शीतल छाया पाई। आज उनकी पुण्यतिथि पे मुझे गाना तो नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो महान संगीतज्ञ थे, महान गीतकार थे, तो मैं पद रूप में उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। बड़ भागण भारत रे माटी, श्री ज्योति कुंज तुलसी आया, नवमी गाती अधिनायक, हे नई क्रांति रो युग आया, हे नई क्रांति रो युग आया, सुधता उड़त टेढ़ में खुशियाँ छाई, देव बतावन जानक थाने, पहले दिन दीवारी आई, माँ बदनारी खूब उजारी, माँ बदनारी खूब उजारी, चंदेरी भाग सवाया, बड़े भागण भारत री माटी, श्री ज्योति कुंज तुलसी आया, 11 वर्षारी लघुवय में, श्री कालू कर संयम धारो, मुन जाने किन कुल में विघ्ना, हारो अद्भुत भाग संवारो, 22 वर्ष में लीधे तो, 22 वर्ष में लीधे तो, सकल संघ सिर मोर कहाया, बड़ भागण भारत री माटी, श्री ज्योति कुंज तुलसी आया, वाणी में हो ओज अनूठो, तेज भरो जब रो आँखा में, ओ निहारो अति मन हारो, मिले नहीं ढूंढा लाखा में, वो अनुशासन प्रखर प्रशासन, वो अनुशासन प्रखर प्रशासन, लख लख विधिवेता चतुराया, बड़े भागण भारत री माटी, श्री ज्योति कुंज तुलसी आया, काव्य कला संगीत सुरीलो, गूंजे है अब भी काना में, खूब बढ़ाता खूब बढ़ाता, गुरुवर टावर संत सत्यान, आतीज असाढ़ी अणभूची, आई प्रभुवर ने लेवन ने, भोजका सारया देखता, रही बात के वन ने, पलट गयो पासो मिनटाम, रक्त ऐसों देख गया, बड़ भागण भारत की माटी, श्री ज्योति कुंज तुलसी आया, महाप्रज्ञ सापट धर धारा, महाश्रमण में हारी छाया, नवमी गादीरा अधिनायक, हे नई क्रांति रो युग आया, श्री ज्योति
कुंज तुलसी आया। अब कन्या मंडल की बहनें अपनी पिता के साथ 2 पद दे। जय तुलसी गाए सदा अरे माँ करे मंजिल मिले, अरे माँ करे मंजिल मिले। है तुलसी नाम प्यारा जग रखवाला, जग रखवाला तुलसी आँखों का तारा। जय तुलसी गाए सदा अरे माँ करे मंजिल मिले। झूमर कुल में तुलसी ने था जन्म लिया। माँ वदना के भाग्य चमन में सुमन खिला। चंदेरी का दिव्य दिवाकर तेरा बंसर ताज बना। मूर्छित मानवता का अभिनव त्राण बना। है तुलसी नाम प्यारा जग रखवाला, तुलसी आँखों का तारा। जय तुलसी गाए सदा अरे माँ करे मंजिल मिले। महाप्राण दिवस आया, श्रद्धा स्तुतिमय भावों से सबने ध्याया। सागर के कण कण में रंग है ये छाया। सद्भाग्य संग में श्रद्धा का स्वर गाया। है तुलसी नाम प्यारा जग रखवाला, तुलसी आँखों का तारा। जय तुलसी गाए सदा अरे माँ करे मंजिल मिले, अरे माँ करे मंजिल मिले। लेखनी नहीं तू दिया जीवन का उपकार, तूने दिखाया मानव को आत्मा का आकार। तू ही था साधक, तू ही था आचार्य पर। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री राजव कुमार। परम पूज्य गुरुदेव के पास ही चरणों में अच्छे विराट मुनि श्री के चरणों में उपस्थित चारों वे दीप महादीप होते हैं जो अपना परम प्रकाश छोड़ जाते हैं। वे दीप महादीप होते हैं जो अपना परम प्रकाश छोड़ जाते हैं। वे पुष्प महापुष्प होते हैं जो अपनी सुयश सुभाष छोड़ जाते हैं। जिनके पावन पद चिन्हों से पथिक पाते मंदिर का विश्वास, जिनके पावन पद चिन्हों से पथिक पाते मंदिर का विश्वास। वे पुरुष महापुरुष होते हैं जो उज्ज्वल इतिहास छोड़ जाते हैं। वे पुरुष महापुरुष होते हैं जो उज्ज्वल इतिहास छोड़ जाते हैं। ऐसे ही उज्ज्वल इतिहास पुरुष परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी हुए, जिनकी आज हम 29वें महाकल्याण दिवस मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे पौराणिक संत थे जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में स्वयं का मानव पूरा जीवन लगा दिया। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी 11 वर्ष की बाल्यावस्था में संयम जीवन को अंगीकार कर लिया और फिर परम पूज्य कालू गणि का
उन्हें 11 वर्ष तक साया सानिध्य प्राप्त हुआ और 22 वर्ष की युवावस्था के अंदर परम पूज्य कालू बने ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य बनाया। लेकिन नियति को जो मंजूर होना था वह हुआ। 22 वर्ष की युवावस्था के अंदर ही परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पद पर भी सुशोभित हो गए। मानो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि 13 पंच धर्म संघ की बागडोर परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने युवावस्था के अंदर ही प्राप्त कर ली। लेकिन वे युवा होने के साथ साथ में उनके अंदर केवल जोश ही नहीं बल्कि होश के साथ में वे कार्य करते। इस कारण आचार्य श्री तुलसी हैं वे एक पुरुषार्थी पुरुष के रूप में विख्यात हुए, क्योंकि उनका जो पराक्रम था वह बेजोड़ था। उनका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन उनका एक ही मंतव्य था, जो हमारा करे विरोध हम उसे समझे विरोध। तो इस युक्ति के साथ ही वे आगे बढ़ते रहे और मानव जीवन को एक नई दिशा और एक नया मार्ग भी देने वाले बने। 13 पंथ के 9वें अधिष्ठाता गुरुदेव श्री तुलसी एक मानो ऐसे दीपक थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपना आलोक बांटा। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि विरोधी भी स्वयं शांत हो जाता। आंखों में ऐसा तेज था कि उनकी दृष्टि जिस व्यक्ति पर भी टिक जाती। तेरे अवदानों को हम न भूल पाएंगे, तेरे अवदानों को हम न भूल पाएंगे, दिल के यादों को ज्योति जगवाई है। आज हम जो कुछ सबके दुहाई है। कौन तेरी नजरों पे सामने ठहर पाया, कौन तेरी नजरों पे सामने ठहर पाया। मौत की सहने से, मौत की सहने चुपके से आए हैं, संग को दिमागे से तूने भी पहुँचाए हैं। आज हम जो कुछ भी सब तेरी दुहाई है। उनके आदर्शों को हम अपने जीवन के अंगीकार साकार करते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम सदा आगे बढ़ते रहे। यही मानव उनके प्रति श्रद्धा में विनयान्वित श्रद्धांजलि हो सकेगी। इन्हीं भावों के साथ में शब्दों से परे है तू है जान, तू है जान। तेरे चरणों में ही तो है मोक्ष की पहचान। साधना की मूर्ति तू, त्याग तेरा जान। शांति पत्ते योद्धा दे तू अनोखा प्राण, तू अनोखा प्राण। अब मेरा विनम्र निवेदन तपोमूर्ति वज्रराज स्वामी। आज गुरुदेव तुलसी की वार्षिक तिथि महाप्राण, उसमें आचार्य श्री तुलसी का जीवन अपने आप में एक ऐसा जीवन हर व्यक्ति को नहीं मिलता। उनका जन्म लेना ही उन्होंने साक्षात्कार किया। आचार्य श्री तुलसी मानवता के मसीहा, 20वीं सदी के युग पुरुष, ज्योति पुरुष आचार्य श्री तुलसी को मैं नमन करता हुआ उनके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ।
आचार्य श्री तुलसी ने सबसे अच्छा काम ये किया, मेरे जैसे को उन्होंने दीक्षा दी। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि आचार्य तुलसी थे, उन्होंने मेरे को दीक्षा दी, और अगर कोई आचार्य होता तो मेरे को दीक्षा नहीं दे सकती। कारण क्रोध ज्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा देखा नहीं आपने कभी, मगर बोलते हो भाई, देखेंगे भी पता लगेगा। तो क्रोध आना भी अपने आप में आवश्यक है और उसका संतुलन करना भी जरूरी है। तो गुरुदेव तुलसी का जीवन एक ऐसा रहा संघर्षमय जीवन। ये भी कहा जाता है कि जिसका जीवन संघर्षमय होता है उसी का इतिहास बनता है। इतिहास बनाना इतना सरल नहीं है। जो व्यक्ति खपता है, तपता है, जपता है, तब कहीं जाकर उसका इतिहास बनता है। गुरुदेव तुलसी युवा अवस्था में आचार्य बने और उन युवा कंधों पर लगभग 500 साधु साधुओं और लाखों श्रावक श्राविकों की बात उनके कंधों पर। एक युवा संत, युवा आचार्य अपने जीवन का एक चित्र उन्होंने खींचा और वो बात हमारे सामने यूँ आती है कि उन्होंने जो जो उनके अवदान दिए गए और उन अवदानों में एक से बढ़कर एक, और जो जो अवदान उन्होंने हाथ में लिए वो लगभग कहें तो संगठनमय रहे। अगर हम उस समय की बात करें, पारमार्थिक संस्था की बात, श्रवण श्रेणी की बात, अनुव्रत की बात, तो उस समय कितना संघर्ष था। जो संस्था की बात आई तो लोग सामने खुलकर आते और आपको ये संस्था लड़कियों को इकट्ठा क्यों करना। और इधर जब उन्होंने श्रवण श्रेणी की बात आई तो उस समय भी वो अवदान आज भी हमारे सामने इतना काम कर रहा है। जहाँ साधु साध्वी नहीं जा सकते हैं वहाँ पर श्रवण श्रेणी और जाकर अपना संघ का और स्वयं का भी विकास करते हैं। तो इस प्रकार जो गुरुदेव तुलसी की यात्रा रही अपने आप में विशेष यात्रा रही। उस समय जो यात्रा में पहली बार यात्रा हो रही और उसमें कितने लोग, अनजाने लोग आते और वो उनकी बात को सुनकर एक बार की बात, एक पाटिल युवा वकील आचार्य का प्रवचन सुन रहा था। वो कभी धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता और तत्काल आचार्य तुलसी का प्रवचन सुना और तत्काल आकर खड़ा हुआ कि मैंने आज दिन के किसी गुरु को प्रणाम नहीं किया और जो आपके जो विचार आए वो विचार मेरे दिमाग में ऐसे जमे ताकि मैं आपको गुरु के रूप में नतमस्तक किया। तो ऐसे अगर समाज भी क्यों आचार्य तुलसी की बात आई, वो हमारे चाकर की घटना घटी हुई थी। उस समय मुनि श्री हरिजनों की बस्ती में जाकर प्रवचन किया और प्रवचन करने के बाद में लोग यहाँ आए और आने पर लोगों ने ऐतराज किया कि इन लोगों को हम जाकर नहीं बैठने देंगे। तो ये बात सुनकर उन्होंने देखा, उन्होंने सभी लोग ये बात देखकर अचानक हुए और सभी लोग यहाँ पर बैठे। वैसे की वैसी बात लाडू में भी हुई और लाडू में भी आचार्य तुलसी ने एक ही बात कही, अगर मान लो ये नहीं बैठेंगे तो मैं भी स्टेज पर नहीं आऊँगा। इतने सारी बात का समाधान तो मैं गुरुदेव तुलसी के प्रति नतमस्तक होता हुआ उनके 28 वर्ष देव लोग को हुई। मगर मेरा ऐसा था, मुझे तो उनका सानिध्य कम मिला। दीक्षा तो दी मगर सानिध्य कम मिला। कितना सानिध्य मिला, वो पार्टी थे,
उन्होंने 1.5 महीना लगभग 43 दिन उनका सानिध्य मिला और 46वें दिन मेरे को अलग से याद करवा दिया। आपको ये नया साधु बना है, मगर उस गुरुदेव को ये पता था कि ये नया नहीं है, ये पुराना है। तो अकेले को रतनगढ़ से ज्ञान कराकर बेचाना तक अकेला गया। साथ में एक पासी में था और कोई रोटी बाटी वाला साथ में नहीं था, कोई सेवा वाले साथ में नहीं थे। आप ऐसे और अंतिम दिन जब मैंने विहार किया तो माता जी को निवेदन किया कि आपके दर्शन वापस कब होंगे, तो तेरे दर्शन होते रहेंगे। ये सारी बात रतनगढ़ से हुई और मैंने ज्ञान किया। और वो भी ज्ञान कैसे हुआ, स्नान रतनगढ़ में उसी रोज हम पहुँचे थे आदर्शी के साथ में, और दोपहर में कामकों का भी प्यार करना, दोपहर में 2 बजे लगभग। और इधर उपवास भी था, जैसे अभी हमारे वर्तमान आचार्य माँ स्वामी जी ने भी कहा तो फिर पालने करके याद कर लेंगे, नहीं आज ही याद करना। तो ये उनकी दूरदर्शन था और उन्होंने जो दृष्टि उनका जो थी वो हमारे लिए आज भी हम उनको याद नहीं कर रहे हैं कि क्रांतिकारी 20वीं सदी के आचार्य तुलसी जो क्रांतिकारी आचार्य थे और उन्होंने जो अवदान दिया आज भी हमारे सामने घूम रहे हैं। उनका प्रवचन हो, उनका गीत हो, उनकी स्वदेशी हो, जो भी है वो हमारे सामने घूम रही है, हम उसको श्रवण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति धन्य हो गया उनके जमाने में जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर वो अपने कल्याण में लगे। तो मैं इस अवसर पर आज इतना कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ का सानिध्य मिला और आज मुझे मैं भी उनके प्रति यही भावना करता हूँ कि आप का कल्याण आध्यात्मिक विकास हो, इसी प्रश्न के ओम। आज स्वामी ने कहा तेसिक गुरुनम गुण सागर सोचान बेकार सुवास, यानी गुरु होते हैं वे गुणों के सागर है। जैसे सागर असीम अपार अगाध होता है, तो वैसे परम जी गुरुदेव तुलसी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, भाग्य, पुरुषार्थ बड़ा प्रबल, यानी उनको हम शब्दों से दिखाई नहीं कर सकते। अपने प्राज्ञिकों का श्री संत महादेव जी का परम प्रभा जी ने गुरुदेव के जीवन चरित्र की अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी एकच कथा गुरुदेव। तो उनकी कथा ऐसी है जो कहने वाला कहता रहे, सुनने वाला सुनता बात होगा। ऐसे महापुरुषों के ऐसे महापुरुष थे, उनके गुणों का कोई पाठ तो हम थोड़े शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, फिर भी गुरुदेव तुलसी का हम सब पर कितना उपकार है, तो उनके उपकारों को हम आज बड़ा प्रस्तुत करें। तो वास्तव में गुरुदेव तुलसी एक ऐसे महान पौराणिक व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने 3 काल यानी वर्तमान को भी अच्छा बनाया और तेजस्वी बनाया, संवारा और अतीत के गौरव को भी उजाड़ा और भविष्य के लिए भी, यानी समाज के लिए, धर्म संघ के लिए, पूरी मानव जाति के लिए जो यानी नई परंपराएं हैं, नए अवदान है, वो प्रदान उनके द्वारा प्रदत्त जो अवदान है आज पूरे विश्व के लिए कितने उपयोगी है, प्राण देने वाले समूची मानव जाति। तो वास्तव में उनकी जो महानता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और साथ साथ में उन्होंने जो कहें उनका जीवन का हर कोण है वह हमें उपलब्धियों से भरा भरा नजर आता है। और साथ साथ में गुरुदेव तुलसी का यानी उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को परोपकार में संपूर्ण यानी जीवन को नैतिक चेतना जगाने का काम किया और परोपकार में सारा जीवन लगाया, यानी प्रारंभ से लेकर अंतिम क्षणों तक गुरुदेव हैं वो सबको बांटते हैं। ऐसा संकल्प था गुरुदेव का, जैसा अजय सिंह महाप्रभु जी ने गीत में कहा, जीवन भर काम करूँगा गण का भंडार भरूंगा, संकल्प करूँ
पहले गुरुदेव का जब 23 जून 1997 में गंगा साहब की धरा में जब महाप्रयाण हुआ था, आज की दिन आषाढ़ की, तो उसी समय आचार्य श्री महाप्रभु जी ने उनकी स्मृति में ये 8, 10, 11 पद्यों का गीत बना। और ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, हमारे यानी मुंबई के प्रसिद्ध गायकार है रविंद्र जी जैन, वो लोका मर्यादा महोत्सव था गुरुदेव के चातुर्मास के बाद में वह अगला मर्यादा महोत्सव था, पहला महोत्सव आचार्य श्री महाप्रभु। तो उस समय उनको लोका वालों ने बुलाया, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उस गीत को ध्वनि दी और बढ़ाया, और अपनी तरफ से ये बनाया गीत है वो प्रस्तुत किया। तो उस गीत को सुनकर आचार्य श्री महाप्रभु जी बड़े प्रभावित हुए कि गुरुदेव का इन्होंने यानी पूरा जीवन चरित्र इसमें प्रयोग कर दिया। तो बड़े गायकार है प्रसिद्ध रविंद्र जी से, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, पर ऐसे होकर भी उन्होंने इस दिशा में कितना जो विकास किया। तो वैसे गुरुदेव का बड़ा उपकार है। और साथ साथ में आज के दिन महाप्राण हुआ, फिर भी वे लाखों लाखों लोगों के हृदय में अभी भी बसे, यानी उनकी पावन स्मृतियाँ मन को पुलकन से भरने वाली है। जबकि सबने वाले में बड़ापन होता है, कुछ भी बना रहे ये अच्छे हैं, और मैं सोचता हूँ कि इनके बाद कुछ भी बड़ा छोड़ दें। जब माँ ने कहा दादा आपको तो ऐसी बात नहीं करनी, हमारे को ये कामना करनी, हमारे कुलदीप राज कोट दिवाली राज करे और उनका सानिध्य हमें मिलता है, तो वह बात है वो सेम साकार हुई। देखो उन्होंने बचपन में ऐसे कही थी, और मात्र 22 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने कालुगुरु ने जो विश्वास किया वह वास्तव में उनकी महान योग्यता है। तो गुरुदेव ने उस समय तो उनको युवाचार्य कहा, फिर आचार्य बन गई। तो मंत्री में मगन राय साहनी है, वो बड़े अनुभवी थे, धर्म संघ में 5-5 आचार्यों की सेवा की, और कालुगुरु का उनका आनंद व्यक्ति का संबंध था। बड़े कालुगुरु भी उनकी बात मानते थे, क्योंकि वे काफी साथ रहे हुए थे। तो कोई भी पूछता कि आपके कुलदीप महाराज तो छोटे ही हैं, कितने वर्ष के हैं? तो मंत्री का प्रमाण है, हमारे कुलदीप महाराज कितने हैं? 82 वर्ष के। बोले 82 कैसे हुए? 22 वर्ष के हैं। बोले हर आचार्य होता है ना, वो अपनी उम्र है, सारा अनुभव है, अपने उत्तराधिकारी में सब नियुक्त करता है। तो कालुगुरु के 7 वर्ष गिनो और 22 वर्ष कितने हुए? 82। तो वह मंत्री मुनि का वचन भी साकार हो गए। जब गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ तो वह 82 वर्षीय है वह चल रहा। तो उस समय यानी एक युवा संत के कंधों पर विशाल धर्म संघ का जो समग्र उत्तरदायित्व आ गया, और दायित्व की बंगा हाथ में थामने के बाद आचार्य श्री तुलसी ने संघ और समाज के भविष्य का एक सुंदर रेखा चित्र बनाया। कालुगुरु की भी अंतिम शिक्षा थी कि महिलाओं को, साध्वी समाज को भी प्रशिक्षित करना है, और समाज में अनेक प्रकार की ड्यूटियाँ हैं और है, उन सबको ध्यान देना। तो कालुगुरु ने की शिक्षा के अनुसार ये सारा कार्य है। उन्होंने 500 साधु साधियाँ और लाखों श्राप श्रायिकाओं के आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी नहीं, अपन संपूर्ण मानव जाति को साधु साधियों का विश्व का ऐसा अनुभव है, यानी वचन सिद्धि होगी भाव से। और दूसरी बात है उनको यानी भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनका भी मानो एहसास हो जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं वो ऐसे घटित होने वाली होती थी, गुरुदेव ऐसा अनुमान। और साथ साथ में गुरुदेव का जो महाप्रयाण हुआ इसका भी संकेत है। गुरुदेव ने कई बार ऐसे अनेक घटनाओं के बारे में लिखा, पर साथ साथ में पता नहीं लगा कि गुरुदेव ये ऐसा तो प्रमाण। एक प्रसंग नागपुर का है। नागपुर के अंदर गुरुदेव भिक्षु विहार के अंदर एक कक्ष के अंदर वो घर में मालिश करवा रहे थे। उन दिनों जो गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ ऐसे कम चल रहा था, उसमें प्रवचन का सारा कार्य है वो प्रज्ञा हॉल में अपने साथी गुरु का स्थिति है, परम प्रवादी है, वो प्रवचन करती थी। और उस समय आचार्य श्री महाप्रभु जी को स्वतंत्र रूप से विदा सरना 4 लाख वोटों कराने दिया। उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि ये महाप्रभु जी हैं केवल साथ साथ अलग से कराए तो उनका और अच्छा व्यक्तित्व बढ़ेगा, कैसे, इसलिए उनको एक प्रयोग कराया। और उस समय गुरुदेव के द्वारा रचित एक वो गीत है, भरत बाहुबली का व्याख्यान है, वो करवाया। तो साथ ही प्रमुख जी का संवाद सुनकर गुरुदेव को भी अच्छा लगता
कि साधु का जी भी है अच्छा व्याख्या करते सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरुदेव की एक कृति थी, गुरुदेव ने उनको बनाया था सब। और मुनिवंत स्वामी थे पास में, तो कहा कि व्याख्यान बड़ा अच्छा समझा और गायन शैली भी अच्छी है, और साधु का सीधी हमेशा व्याख्यान में हमेशा गाती और ग्रंथों की समाधान करते करते गुरुदेव के प्राय सभी रागे हैं वो सीख ली। और गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ है, लगभग काफी ग्रंथ है, वो साधु गुरु का श्री का उनको संपादन करने का होता है। तो अब देश की पाठ में थे, उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव ने कृपा कर रामायण की रागें सिखाई और लगता है हमें चित्र सारी रागें